गुड मॉर्निंग बच्चों। इन्वेंशन क्लासेस में आपका स्वागत है। एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं। आप वीडियो को किसी तरह से जल्दी भगाकर और कंप्लीट करते रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंदर अगर आप देखिएगा तो बहुत सारी बातें होती हैं जो मैंने बताई है, वहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। अगर आप पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर नहीं देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं आप हो रहा है। 20 मिनट, 21 मिनट, अधिक से अधिक 25 मिनट तक का वीडियो आपका बन रहा है। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, ये सब बातें होगी, अब क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था पोषण की विधि के बारे में। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था। तो हमने ये देखा था कि मोड्स ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है, यानी पोषण की जो विधियाँ होती हैं, वह दो तरह की होती हैं। एक होता है स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रॉपिक बोले थे हम लोग, और दूसरा होता था परपोषण, यानी उसको विषमपोषी पोषण भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, तो जो स्वपोषण होता था, स्वपोषण के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम लोग को जो पढ़ना है, पर पोषण के बारे में पढ़ना है, विषमपोषी पोषण के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण की शुरुआत करते हैं। देखिए, तो यह जो हेटेरोटॉपिक जो वर्ड बना है, पहला चीज यह क्या है? यह ग्रीक वर्ड से आपका लिया गया है। जो हेटेरोटॉपिक जो वर्ड है आपका, यह दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना हुआ है। ठीक ना। पहला जो शब्द आपका है वह है हेट्रो, और दूसरा जो शब्द है आपका वह है ट्रॉप्स। हेट्रो शब्द का अगर आप हिंदी में अर्थ देखिएगा तो इसका अर्थ होता है विषम या भिन्न, कह सकते हैं अलग अलग, या पर। और ट्रॉप का जो मीनिंग होता है आपको पहले ही मालूम है, इसका अर्थ होता है पोषण। ठीक ना। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वह आप मिलेगा विषम पोषण या पर पोषण। विषम पोषण या आपको मिलेगा पर पोषण। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसको आप कह सकते हैं। अब देखिए, पर पोषण कहने का मतलब, पर मतलब क्या होता है? पराया होता है, दूसरा होता है। यानी कि पर पोषण का अर्थ होता है दूसरों से प्राप्त पोषण। स्वयं पोषण में हमने देखा था, उसमें जो भी जीव होते हैं वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते थे। लेकिन पर पोषण की विधि में क्या होता है कि इसमें जो भी जीवधारी होगा वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी दूसरे जीव से अपने भोजन को प्राप्त करेगा। ठीक ना, उसको परपोषण कहते हैं। तो अगर आपसे कहीं पूछे कि परपोषण का जो परिभाषा होता है, परिभाषा लिखिए, तो परिभाषा आप लिख सकते हैं। परिभाषा में आप क्या लिखिएगा परपोषण या विषमपोषी पोषण, पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे जीव पे आश्रित होकर रहते हैं, या अपना भोजन किसी दूसरे जीव से वो प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक ना। इसकी परिभाषा आप खूब अच्छी तरह से आप बना कर लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। परिभाषा मैं आपको समझा दिया हूँ, आप प्रयास कीजिएगा परिभाषा खुद से वीडियो देखकर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप NCERT बुक को और जो आपकी भारतीय वन, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, उस बुक को आप जरूर रखिए और वहाँ से पढ़कर अपनी परिभाषा को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना। आप बस इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि विषम पोषण यानी परपोषण वैसी पोषण की विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन न बनाकर वह जीवन की सारी क्रियाओं को करने के लिए वह दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब देखिए,
हमने पर पोषण को समझ लिया। तो पर पोषण जब हमने समझ लिया तो पर पोषण जो भी जीव करेंगे, वैसे जीव जो पर पोषण की विधि द्वारा भोजन को ग्रहण करेंगे वे क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे, ठीक ना। तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परपोषी से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा को आप लिखें, ठीक ना। तो लिख सकते हैं इसकी परिभाषा हम लोग कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं वे परपोषी कहलाते हैं। वे परपोषी कहलाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अब अगर परपोषी की बात करें, जितने भी प्राणी हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो सभी प्राणी क्या होते हैं? प्राणी एवं जीव जंतु, जो भी जीव जंतु है सारे के सारे क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। और मनुष्य की बात करें, हम हैं, आप गाय है, कुत्ता है, जो भी है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग खाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या हो गए? सभी प्राणी क्या हो गए? परपोषी हो गए। जितने भी जीव जंतु होंगे क्या हो गए? सभी के सभी क्या हो जाएंगे? परपोषी हो जाएंगे, ठीक ना। इसके अलावा जितने भी बहुत सारे ऐसे जीवाणु भी मिलेंगे, अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो भी क्या होते हैं? परपोषी ही होते हैं। कुछ कवक भी ऐसे मिलेंगे आपको जो कि क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे दूसरों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कल हमने एक चीज पढ़ा था कि स्वयंपोषी जो पेड़ पौधे जैसे होते हैं उनको हम लोगों ने उत्पादक कहा था। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको हम लोग उत्पादक बोला था। और यहाँ पर परपोषी क्या करते हैं? तो स्वयंपोषी के द्वारा बनाए गए भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो हम लोग क्या हुए? उसके उपभोक्ता हुए। याद रखेंगे कि जो भी सभी परपोषी जीव जो होते हैं, सभी परपोषी जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे कि सभी जो परपोषी जीव होते हैं क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि जो परपोषण होता है या जो विषमपोषी पोषण होता है, परपोषण के भी 3 प्रकार होते हैं। जो भी भोजन बनाने की विधि है जंतुओं की, उन विधियों के आधार पर इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, परपोषण को भी बांट सकते हैं। वो 3 कौन कौन सी विधियां होती हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं। हेडिंग बनाइएगा, परपोषण या विषम पोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषी पोषण के प्रकार, ठीक ना। तो इसकी भी चर्चा करें तो ये भी आपका 3 तरह का होता है। सबसे जो पहला आपका होता है, तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहला जो 1 नंबर पे आपका होता है वह होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण। दूसरा जो होता है हो गया ना, दूसरा होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। और तीसरा होता है प्राणीसम
प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण है ना, प्राणी संपोषण। कभी कभी यहाँ से एक चीज, इसका अंग्रेजी भी जान लीजिए, इसका अंग्रेजी भी आपसे पूछता है। इसका अंग्रेजी होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। परजीवी का होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और प्राणी संपोषण का होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक ना। तो परपोषण या विषमपोषी पोषण के यही 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है आपका मृतजीवी पोषण होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसको बोलेंगे। परजीवी पोषण पैरासाइटिक और प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम लोगों को क्या करना है, इन तीनों के बारे में विस्तार से बारी बारी चर्चा करेंगे। ठीक ना। सबसे पहले हम देखेंगे मृतजीवी पोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण करने वाले कौन कौन से जीव हैं, फिर चर्चा होगी परजीवी पोषण की, और सबसे लास्ट में होगी चर्चा प्राणी संपोषण की। आइए अब हम लोग देखते हैं मृतजीवी पोषण क्या होता है। देखिए, इसमें आपको नाम से स्पष्ट हो जाता है कि मृतजीवी पोषण क्या है। ठीक, देखा जाए जो सैप्रोफाइटिक जो वर्ड बना है ये भी एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ये भी एक ग्रीक वर्ड है। और यह जो बना है आपका सैप्रो शब्द से बना है। सैप्रो शब्द का जो मीनिंग होता है वो होता है रॉटेन, यानी कि सड़ा हुआ। ठीक। और हिंदी भी देखते हैं तो हिंदी में लिख रहा है मृतजीवी पोषण, यानी कि जो भी मृत जीव जंतु होते हैं, मृत जीव जंतुओं से जो पोषण प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण बोलते हैं। अंग्रेजी भी इसका देखते हैं, सैप्रो का मीनिंग होता है सड़ा हुआ। मृत जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो, वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, और उससे जो पोषण प्राप्त होता है जीव जंतुओं को, उस पोषण की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, मृतजीवी पोषण की परिभाषा लिखेंगे। मृतजीवी पोषण परपोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। ठीक ना। देखिए, यह जो परिभाषा होगी आपकी तो पूरी परिभाषा है मृतजीवी पोषण की। इसको एक बार फिर से हम ध्यान से देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मृतजीवी पोषण, पहला चीज, परपोषण की एक विधि है। परपोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी होता है, क्या करता है, मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन। अब देखिए, यहाँ पर जो भोजन प्राप्त करने की जो विधि होती है अलग अलग होती है।
बहुत सारे जीव होते हैं जो एक कोष के जीव होते हैं, जो सरल कोष के जीव होते हैं, उनका जो भोजन प्राप्त करने का जो तरीका होता है वह अवशोषण के द्वारा अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। और अवशोषण किस तरह से करते हैं, तो उनका जो शरीर का जो सतह होता है वह सतह के द्वारा अवशोषण करने का कार्य करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बड़े जंतुओं के बारे में बात करते हैं, जटिल जो जंतु उनके बारे में बात करते हैं, तो वह भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, वह अवशोषण नहीं करते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, जो भी कुत्ता हुआ, गाय है, ये सब भोजन का हम अंतर ग्रहण करते हैं, अंदर खाते हैं। इसमें क्या होता है, मृत जीवी पोषण में जो भी होते हैं जीव, मृत जीवी जो भी होते हैं, पहला चीज कि मृत जंतु एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से, देखिए ये भी आपको परिभाषा में लिखना है, कैसे किस विधि से वो प्राप्त करते हैं, तब जाकर नंबर अच्छा है। अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में, ठीक ना। ठोस रूप में कभी भी भोजन को अवशोषित नहीं किया जा सकता है। जब तक वह घुलेगा नहीं जल के साथ, तब तक जीव जंतु जो होते हैं या कहे जो मृत जीवी जो होते हैं वह भोजन का अवशोषण नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में कि मृत जीवी जो होते हैं, मृत जीवी वो भोजन का जो अवशोषण करते हैं किस अवस्था में करते हैं, तो वह घुली हुई अवस्था से घुलित कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन का अवशोषण करते हैं या उस रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। मृत जीवी में भोजन की जो पोषण की जो विधि होती है वह कैसे होती है, तो अपने शरीर के सतह के अवशोषण के द्वारा होती है, ना कि अंतर ग्रहण के द्वारा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप यहीं से बनाकर पूछा जा सकता है। अब जब मृत जीवी पोषण हमने देख लिया, तो अब जो आपका दूसरा जो यहाँ से पॉइंट बनता है वह है कि मृत जीवी किसे कहेंगे। तो आप एक लाइन में अगर पूछा जाए आपसे, आप कहिएगा वैसे जीव जो अपना पोषण मृत जीवी पोषण के द्वारा करते हैं उसको आप मृत जीवी कहेंगे। लेकिन इसकी जो सटीक परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों से प्राप्त करते हैं वे मृत जीवी सैप्रोफाइटिक, जिसको बोल सकते हैं हम लोग सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं। ठीक ना। अगर आपसे मृत जीवी की बात करता है तो आप परिभाषा लिख लीजिएगा कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों से प्राप्त करते हैं वे मृत जीवी कहलाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि मृत जीवी में कौन कौन से जीव आते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, मृत जीवी में आपका जितना भी कवक है, कवक आ जाता है इसी में, ठीक ना। जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु भी आपके मृत जीवी ही होते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ भी आपके मृत जीवी के अंतर्गत ही आते हैं। प्रोटोजोआ ये भी क्या होते हैं, सब के सब आपके मृत जीवी के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए एक बहुत ही यहाँ से आपका कवक में एक चीज़ जान लीजिएगा, जो मशरूम हम लोग खाते हैं ना, मशरूम ये क्या है, आपका कवक ही है। मशरूम जो हम लोग खाते हैं जिसमें कि प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो एक्चुअली में एक कवक ही है जिसको हम लोग खाते हैं। इसके अलावा जो रोटी होती है, रोटी जब बासी रोटी होती है उस पर फफूंद आ जाती है, वो भी क्या है, आपका कवक ही है, जो कि मृत जीवी है। क्योंकि जब रोटी सड़ता है ना, रोटी जब सड़ता है तब जा कर के उस पर कवक उगकर उगे हुए आपको दिखाई देते हैं, और जो कवक होते हैं उस सड़े हुए रोटी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखिए कुछ अगर नोट किया जाए यहाँ से, तो पहला नोट एक और कर सकते हैं कि जो मृत जीवी होते हैं, मृत जीवी अपना भोजन
हमेशा तरल अवस्था में, हमेशा तरल अवस्था में, तरल अवस्था में अपने शरीर के बाहरी सतह द्वारा अवशोषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, अवशोषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अवशोषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो जीवधारी होते हैं, जो मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी का हमारे पर्यावरण का एक मित्र भी होता है। जो भी मृतजीवी हैं उनको हम लोग पर्यावरण का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन बहुत सारे जीव जंतु मृत होते हैं, पेड़ पौधे मृत होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हैं बागीचे में, ठीक ना। तो इन जितने भी अवशेष होते हैं, इन सारे अवशेषों को सड़ाने का, गलाने का काम कौन करता है? काम करते हैं मृतजीवी। जो भी पत्तियां होती है बागीचे में आप जाकर देखिएगा तो पत्तियां क्या होती है, धीरे धीरे गिरने के बाद वो गलकर और लास्ट में क्या होती है, मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। तो जो मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी का भोजन होता है क्या? सड़े हुए जो जंतु हैं और जो पेड़ पौधों का जो अवशेष है। तो वो मृतजीवी करते क्या है, उनको अपघटित करते हैं। अपघटित कर धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते तोड़ते उसको पुनः मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। और यही कारण है कि जो मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी को हम लोग अपघटक भी बोलते हैं। याद रखिएगा, जो भी मृतजीवी होते हैं इनको हम लोग अपघटक भी बोलते हैं। अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक डिकम्पोजर होते हैं, ठीक ना। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो मृतजीवी होते हैं इनका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान भी है। ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि परजीवी पोषण क्या होता है। देखिए, और परजीवी पोषण को अगर समझना है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग जो भी बच्चे गांव देहात से होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि भैंस जब पानी में जाती है, किसी तालाब में जब वो नहा कर निकलती है, तो उसके शरीर पर जोंक पकड़ लेते हैं। जोंक जो कि उनके शरीर से रक्त को चूसने का काम करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर दोनों इस एग्जाम्पल को समझिएगा। जोंक को भोजन कहाँ से मिलता है? भैंस से मिलता है। जोंक जो होता है भैंस के साथ कैसे रहता है? अस्थायी रूप से भी या अस्थायी रूप से रहता है, ठीक ना। या उसके साथ रहकर, उसके बगल में रहकर वह भोजन प्राप्त करता है, ठीक। अब यहाँ पर समझिएगा कि जो यहाँ पर जोंक है और जो वहाँ पर भैंस है, इन दोनों को समझ। जोंक को भोजन कहाँ से मिला? दूसरे जीव से मिला, भैंस से मिला। तो जोंक क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। और जो भोजन दे रहा है वह कहलाता है होस्ट, यानी कि होस्ट कहना क्या है, हिंदी में उसको बोला जाता है पोषी कहते हैं। अगर आप भैंस और जोंक का एग्जाम्पल लेते हैं तो जोंक जो हो जाता है यह क्या हो जाएगा? आपका परजीवी हो जाएगा, क्योंकि इसको भोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है? भैंस से इसको भोजन प्राप्त हो रहा है। और जो भैंस हो जाएगी यह कहलाएगी पोषी या होस्ट, ठीक ना। ऐसे भी घर पे जब मेहमान आते हैं तो मेहमान को भोजन कौन देता है? हम ही लोग देते हैं, ठीक ना। तो उनका अतिथि सत्कार करते हैं तो क्या कहलाते हैं? हम लोग होस्ट कहलाते हैं। और जो आते हैं उनको हम लोग सेवा सत्कार जो भी करना होता है अपना करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पैरासिटिक शब्द का जो मीनिंग होता है, पैरा का मतलब पास या बगल में, और सिटोस का मतलब होता है पोषण, यानी कि पास या बगल में रहकर जो पोषण की प्रक्रिया होती है, जो विधि है, वह कहलाती है परजीवी पोषण। अब देखिए, परजीवी पोषण में होता क्या है? परजीवी पोषण जो होता है, इसमें जीव होगा दूसरे जीव के शरीर के आसपास अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर उसे बिना मारे हुए, उसे उसकी जान नहीं लेता है, ठीक ना, उसे हानि पहुंचाता है, उसे बिना मारे हुए अपना भोजन प्राप्त करता है। और यह जो विधि होती है परजीवी पोषण कहलाती है, ठीक। इसकी परिभाषा लिख लेंगे हम लोग। इसकी परिभाषा लिखिए। परजीवी पोषण में जीव दूसरे जीव
के आसपास, दूसरे जीव के आसपास अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर बिना उसे मारे पोषण प्राप्त करता है, पोषण यानी कि भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, ठीक ना। और जैसे की बात करेंगे, अब एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे भैंस और जोंक हुआ, भैंस का किलनी होता है, या फिर सिंपल सा एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारे जो सर में जो जुए होते हैं, अक्सर जो लड़कियों के बालों में देखा जाता है, जो जुए होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरह से परजीवी हैं। वो किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक ना। हमारे शरीर से वो भोजन प्राप्त करते हैं, हमें मारते हैं, जान से नहीं मारते हैं, लेकिन हमें वो हानि पहुंचाते हैं, हमारा खून वो चूसते हैं। तो वहाँ पर जो जू है, जू क्या कहलाएगा, वो आपका परजीवी कहलाया, और हमने उसको आश्रय दिया, हमने उसको रखा, हम क्या कहलाएंगे उसके लिए, हम होस्ट कहलाएंगे, हम पोषी कहलाएंगे, हम उसके पोषक हुए, पोषी हुए, ठीक ना। तो इसके बाद अब फिर आपको यहाँ से दूसरा जो पॉइंट पूछ सकता है कि परजीवी किसे कहते हैं। नया टॉपिक आपका यहाँ से आ सकता है, परजीवी किसे कहते हैं, ठीक ना। तो परजीवी यानी कि पैरासिटिक तो इसकी भी परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी भी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार, वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के साथ आसपास रहकर अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से रहकर बिना उसे मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, ठीक ना। और इस स्थिति में ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि जो भोजन प्राप्त करता है, जो भोजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है, वह परजीवी कहलाता है, परजीवी, वह परजीवी कहलाता है। और जो भोजन देता है, और जो भोजन देता है यानी जो भैंस, ये क्या कहलाएगी, पोषी कहलाएगी। ये टर्म आपको दिमाग में रखना है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपके बना देगा क्वेश्चन आपसे कि परजीवी पोषण की विधि में जो जीव भोजन देने का काम करता है, आश्रय देने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वह पोषी कहलाता है, होस्ट कहलाता है। और जो भोजन प्राप्त करता है किसी पोषी से, वह क्या कहलाएगा, आपका परजीवी कहलाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा, आप इस चीज़ को समझ चुके हैं और उसको एकदम धनाधन एकदम टिक कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, जो परजीवी होता है वह पोषी से अपना भोजन तो प्राप्त करता है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ देता नहीं है, बल्कि उसको कुछ ना कुछ हानि ही पहुंचाता है। परजीवी की अगर बात करें तो परजीवी क्या हो सकता है, परजीवी जो होते हैं यह आपका कोई भी जंतु भी हो सकता है, पेड़ पौधा भी हो सकता है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं ना कि जो परजीवी होगा वह केवल का केवल आपका जंतु ही होगा। जो परजीवी होते हैं वो पेड़ पौधे भी परजीवी होते हैं, और जीव जंतु तो परजीवी आपके होते ही हैं। अब देखिए ध्यान से, अधिकांश रोग जो मानव में होता है और जो हमारे पालतू पशु होते हैं, गाय भैंस, जो कुत्ते होते हैं, बकरियां हैं, इनमें भी कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि परजीवियों के कारण ही होते हैं। ये परजीवी क्या करते हैं, किसी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, या कुछ ऐसे भी परजीवी होते हैं जो पहले से हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। खैर, जो परजीवी हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं वो तो उतना नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जो अनवांटेड होता है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, वे परजीवी अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह से प्रवेश कर जाते हैं तो वे क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में कि परजीवी की जो एग्जाम्पल होता है, जैसे जंतु हमने बोल दिया, पेड़ पौधा हमने बोल दिया, तो जंतु आपका क्या होता है, कौन कौन से जंतु हैं जो इसमें आपके आते हैं। जैसे आपका नाम आता है इसमें गोल कृमि, रिंग वर्म, ठीक ना।
ये क्या है, गोल कृमि क्या है, एक तरह से आपका एक कवक होता है, फंगस होता है, ठीक ना। जो हम लोग देखते हैं जनरली दांत खाल जो खुजली होती है वो एक तरह से आपका रिंग वर्म ही होता है, गोल कृमि ही होते हैं, जो कि आपके शरीर से एनर्जी बोल रहे हैं, शरीर से जो पोषण, जो भी उनका पोषक पदार्थ होता है उस पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और आपके शरीर में हम क्या रहते हैं, चपके रहते हैं, जल्दी वो आपके शरीर से गायब नहीं होते हैं, ठीक ना। इसके अलावा बात करें रिंग वर्म्स के बाद तो कुछ देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, हुक वर्म होता है आपका, ठीक ना। कुछ फीता कर्मी भी होते हैं, फीता, इसको टेप वर्म कहते हैं, फीता कृमि इसको बोलते हैं, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे चीज़ देखेंगे जो कि जीव जंतु होते हैं हमारे शरीर के अंदर होते हैं। एक आपका जो पाया जाता है बहुत फेमस है जिसका नाम है एंटी अमीबा हिस्टोलिका, ये हमारे पेट के अंदर होता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिका जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ये भी याद रखें एक परजीवी होता है जो कि हमारे शरीर से ही पोषण प्राप्त करता है, ठीक। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप नाम सुने होंगे तो एक परजीवी आता है, आप नाम सुने प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम ध्यान रखेंगे एक तरह से ये परजीवी होता है, एक ये प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम का होता है, एक ये प्रोटोजोआ है। यह क्या है, प्रोटोजोआ है, जो कि कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक ना। इस तरह के बहुत सारे प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे ट्रिप्नोसोमस हो गया आपका, ये भी क्या होता है, एक तरह से रोग उत्पन्न करता है, नींद की बीमारी जिससे हो जाती है आपको। तो तरह तरह के रोग होते हैं, ये जितने भी परजीवी होते हैं अगर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमको रोग ग्रसित कर सकते हैं, ठीक। तो परजीवी जो होते हैं, इन परजीवियों से हमको क्या करना है, बचकर रहना है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल की बात करें और हम लोग तो जो आपका सिंपल एग्जाम्पल है, जो किलनी होता है, जो जू है, ठीक ना, जो जोंक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके सब के सब क्या है, परजीवी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि परजीवी क्या होता है, ठीक। परजीवी पोषण की जो विधि होती है उसकी परिभाषा हमने देखा। फिर हम लोग ने देखा कि परजीवी क्या होता है, परजीवी की परिभाषा आप लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो दो टर्म इसमें आता है, एक आता था परजीवी, एक आता है होस्ट। जो भोजन करता है वो परजीवी, जो भोजन देता है वो होस्ट कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका, गोल कृमि, किलनी, जू, जोंक, हुक वर्म, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, आपके सारे के सारे परजीवी हैं। तो एग्जाम्पल भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी है, ठीक। एक चीज छूट गया है पौधों में, आपको ध्यान रखिएगा, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में एक पाया जाता है अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा पाया जाता है, ठीक ना। ये जो अमरबेल का पौधा होता है ना, इसको कुशकुट्टा भी बोलते हैं, ये भी आपका क्या होता है, परजीवी ही होता है। या जिस पेड़ के सहारे चढ़ता है उसी पेड़ से क्या है, भोजन प्राप्त करता है। या इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कभी कभी किसी पेड़ पर किसी दूसरा पौधा उग जाता है, तो उस पौधे को जो भी आवश्यक चीज़ें होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, सारी की सारी आवश्यक चीज़ें उसी पेड़ से प्राप्त होती है। तो वो क्या कहलाएगा, उस समय परजीवी कहलाएगा, ठीक। आपका परजीवी जो होगा, यहाँ से परजीवी पोषण खत्म होता है, ठीक। एक जो आखिरी बचा है 3 नंबर, इसका हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग बनाइएगा, प्राणी सम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं हम लोग हैं प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो आपका होलो वर्ड बनता है, होलो वर्ड, ठीक है ना। तो होलो शब्द का अर्थ ही होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। होलो जो शब्द बनता है इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से। और जो जोइक वर्ड है आपका, इसका मीनिंग होता है एनिमल लाइक, यानी कि जंतु का जैसा, जंतु के जैसा। तो अब देखिए दोनों को मिलाइएगा तो इसका अर्थ निकल कर आएगा कि पोषण की वह विधि जो कि बिल्कुल जंतुओं के जैसे हो, ठीक ना। पोषण की वह विधि जो कि बिल्कुल जंतुओं के जैसी हो उसे हम लोग प्राणी सम पोषण कहते हैं, ठीक।
अब प्राणी सम पोषण की बात करें जंतुओं के जैसे हो, मतलब कि जैसे कि मनुष्य का जो पोषण करने का तरीका है, जो बड़े बड़े जानवर हैं, शेर है, बाघ है, इनके जो पोषण करने का तरीका है होता है, ये सारे जो पोषण करने के तरीके हैं सभी आपके होलोजिक न्यूट्रिशन में आते हैं, प्राणी सम पोषण में आते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं वो ठोस अवस्था में भी ग्रहण करते हैं और तरल अवस्था में भी ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं प्राणी संपोषण परपोषण की वह विधि है जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस एवं तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, अमीबा आपका आ जाएगा, अमीबा, ठीक, मेढक आपका है, मनुष्य है आपका, गाय है। तो इत्यादि की बात करें, इतना सा आप समझ गए होंगे। प्राणी सम मतलब याद रखिएगा बस प्राणी जैसा, हमारे जैसा। इसमें हम लोग क्या होंगे, तरल अवस्था में भी ठोस अवस्था में भी किसी रूप में भोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखा जाए तो आपका अब ये जो टॉपिक था खत्म होता है, परपोषण की विधि या विषम पोषण की विधि, ठीक। इसको खूब अच्छा से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बनाने के बाद और फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और अगले क्लास में हम लोग पौधों में पोषण की चर्चा करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक ना। आपका काम रहेगा जो भी आपके पास किताब होगा उस किताब से पौधों में जो पोषण है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको वो सारा क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।